हेलो स्टूडेंट्स, हम नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सम मेटल्स रिमेन अनअफेक्टेड इन एयर, वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड आर फाउंड इन फ्री स्टेज। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो हवा से, पानी से, अम्ल से, अल्कलाइन यानी कि जो बेस के वाटर सॉल्यूशन होते हैं उनसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, अफेक्ट नहीं होती है और वो फ्री स्टेट में पाई जाती है एनवायरमेंट में। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, वो रासायनिक रूप से अनरिएक्टिव होती हैं। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स, उनको हम नोबल या इनर्ट मेटल बोलते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब नोबल मेटल्स होती हैं। एंड दे हैव मेटलिक लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम, इनमें जो है लंबे समय तक मेटलिक लस्टर पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉयज़ को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, मतलब दो मेटल्स को मिक्स करके एक नई मेटल बनाई जाती है, उसको हम अलॉय बोलते हैं। ठीक है। एन अलॉय इज ए मेटलिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स और वन और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि दो या दो से अधिक मेटल्स को, दो या दो से अधिक नॉन मेटल या मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है। ठीक है, यानी मिश्र धातु बनाई जाती है। अलॉइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल्स, कि अलॉय क्यों बनाई जाती है? कि मेटल की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए अलॉय बनाई जाती है। इट मेक्स मेटल्स मोर रेसिस्टेंस टू अटैक बाय केमिकल्स एंड एटमॉस्फेरिक कोरोजन, कि मेटल्स को एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो होता है, यानी कि दूसरी लेयर जब चढ़ जाती है उसके ऊपर, जैसे मेटल्स जो होती हैं बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करके एक लेयर बनाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन है, आयरन जो होती है वो पानी से, हवा से रिएक्ट करके उस पर रस्ट लग जाती है। तो ऐसे ही दो मेटल मिक्स करके इसलिए बनाई जाती है कि उनको इस कोरोजन से बचाया जा सके। ठीक है। इट कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन अदर वेज, ये दूसरे तरीकों से मेटल की पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम अलॉयज, हम कुछ अलॉयज के कंपोजिशन पढ़ेंगे, किस किस से मिलके वो बनती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूज़ क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो अलॉय में पहला हम पढ़ रहे हैं ब्रास। ब्रास आपने नाम सुना होगा, ये कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है। कॉपर को और जिंक को, कॉपर का सिंबल होता है Cu, जिंक का सिंबल होता है Zn। प्रॉपर्टीज, ये डक्टाइल होता है, मेल्यूबल भी होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस भी होता है, यानी इसके ऊपर कोरोजन नहीं लगता है। डक्टाइल और मेल्यूबल मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। यूजेस, इसके यूज़ क्या हैं? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं। नेल्स, आर्टिफिशियल जिनको कहते हैं हम नेल्स। स्क्रू, जो स्क्रू होते हैं आप सब जानते हो। इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिक के सामान जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी सामान यूज़ में आते हैं। कैटरीज कंटेनर्स, कार्ट्रीज कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े। पार्ट्स ऑफ वॉचेस, जो घड़ी होती है उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। अब है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है, कॉपर को और टिन को। ठीक है। प्रॉपर्टी इसकी, ये बहुत हार्ड होता है और कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, मतलब कोरोजन नहीं लगता है, किसी भी जो है बाहर नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। ये स्टैचूज़ बनाने में, बियरिंग्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है ड्रेल्यूमिन, इसको ड्रेलियम भी बोलते हैं। ठीक है। ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, चार मेटल को मिक्स करके बनाई जाती है। ये लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होती है, हल्की और मजबूत होती है। डक्टिलिटी पाई जाती है इसके अंदर, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। कोरोजन रेसिस्टेंस, मतलब कोरोजन नहीं लगता है। क्या क्या यूजेस है इसका? फॉर मेकिंग बॉडीज़ ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है उसको बनाने में, व्हीकल्स की बॉडी बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, इन सब में इनका यूज़ होता है। ठीक है। अब है जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर किस किस से बनाया जाता है? कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की मतलब ये इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए हाई होता है, मतलब अच्छे से सुचालक होता है। ये कहने का मतलब ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यूटेंसिल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक हीटर्स बनाने में, रेसिस्टर्स बनाने में, प्रतिरोधक बनाने में। ठीक है, अब है नेक्स्ट मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिक्स करके बनाया जाता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंसेस एंड अदर लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स एंड व्हीकल्स। ठीक है, लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण बनाने में, ठीक है, और एरोप्लेन्स की बॉडीज़, व्हीकल्स की बॉडीज़ बनाने में। अब है स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकल, तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ये हार्ड एंड रस्ट प्रूफ होता है। रस्ट प्रूफ का मतलब होता है कि इस पर रस्ट नहीं लगती है। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है। फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, कटलरी बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो जितने भी चिकित्सकीय क्षेत्र के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। स्टील, आयरन और कार्बन को दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर मेकिंग नेल्स, टैंक्स, बॉडीज ऑफ शिप्स एंड अदर व्हीकल्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस, ये सब बनाने में। सोल्डर, लैड और टिन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। जॉइनिंग मेटल, मेटल को जॉइन करने के काम में आता है। ठीक है, दो मेटल को जॉइन करने के काम में आता है। ये हमने अलॉय पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है ये, आपको ये वाली टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है, लर्न करना है। ठीक है, नोटबुक में अपने में बनानी है ये। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल्स। मैंने अभी आपको कोरोजन के बारे में बताया था, जंग लगना, है ना। तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आकर के उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। ठीक है, और ये जो रस्ट होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, नमी प्रेजेंट होती है, यानी कि उसमें H2O की कुछ मात्रा होती है वाटर वेपर के रूप में। तो वो जब आयरन के लोहे के कांटेक्ट में आती है लंबे समय तक, धीरे 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 उस पर क्या होता है, जंग उसको अच्छे से खा जाती है, उस पर रस्ट लग जाती है। तो इसी को हम, इस एक्शन को, हवा के द्वारा मेटल का जो ये एक्शन है, ये जो लेयर आ गई है इसके ऊपर सरफेस हो जाती है, उस सरफेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, यानी कि आयरन का सिंबल होता है Fe। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है तो O2। ठीक है, और H2O से भी कर रही है तो H2O। ठीक है, हमें मिल जाता है Fe2O3, ये होता है जंग का फॉर्मूला, रस्ट का। ठीक है, प्लस 2FeOH का थ्राइस, मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ, स्क्रीन छोटी है फ़ोन की, OH का थ्राइस। ठीक है, तो Fe यहाँ पे, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। Fe यहाँ पे थ्रू 2 है, 2 यहाँ पे है, इधर है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। O2 जो है यहाँ पे 1 O ये है, 3 हो गए, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, 6 हो गए, मतलब 6 करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब H2O यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में H2 हैं, और यहाँ पे H कितने हैं, 3, तो हम इसको यहाँ पे 6 करेंगे, और यहाँ पे भी इसको 6 करने के लिए यहाँ पे भी पूरा 2 लगा देंगे। ठीक है, अभी ये हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। आप इसको अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये रस्ट का फॉर्मूला है, RUST, रस्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग हम कल पढ़ेंगे।